आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पर्वत और महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर। देखिए, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीचिंग से रिलेटेड, तो इसमें टॉपिक रहता है, ईवीएस का टॉपिक रहता है और यहाँ से प्रश्न और यूपी टेट में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चन का समूह हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग समझते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, ये विश्व का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, तो विश्व के नक्शे से हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल्स वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग जितने क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है कि हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वत है। पर्वत से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आ जाएगा 26%। कितना परसेंट? 26%। 26% क्या है? पर्वत है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आए हुए तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पर्वतों पर विश्व की जनसंख्या का कितना भाग निवास करती है? तो पर्वतों पर जो है कितना भाग निवास करती है? 1% भाग जो है वो कहाँ रहती है? पर्वतों पर जो है वो 1% भाग रहती है। ठीक, याद रखेंगे। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर जो है ये आपका कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनाडा राज्य के ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकगुआ। ये किस में है? एंडीज में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में तो है, लेकिन अमेरिका के कौन से, आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दो भाग हैं। तो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत जो है सबसे बड़ा पर्वतमाला है, आपको पता होगा एंडीज पर्वत है ना। और इसी पर्वतमाला में अगर हम बात करें, अकांकगुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 7242 मीटर है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी चोटी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी है। रॉकी जो है वो क्या है? उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी जो चोटी है, इसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो एंडीज, एंडीज में अकांकगुआ। और उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो माउंट मैकिनले, रॉकी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और इसकी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 8850 मीटर। कितना? 8850 मीटर। पहले 8848 मीटर था, लेकिन जो होता है लगभग में अगर आपका दिया रहे, फिर बाद में जो होता है 0.88 मीटर की वृद्धि हुई, तो लगभग इसको 8850 मीटर माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सारे क्वेश्चन अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि सब इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अभी इस बार यूपी टेट में जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया था, पूछा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर उपस्थित है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया सही था। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो कौन सा है? कोस्युस्को। कोस्युस्को जो है, इस बार हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कोस्युस्को है ना, ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कोस्युस्को है। तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे आपका है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नेवियन, स्कैंडिनेवियन जो है वो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अफ्रीका की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो एटलस है। अगर ये पूछे कि चोटी कौन सी है तो याद रखना माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो याद ध्यान में अगर आ रहा होगा आपको तो ये भी पता होगा कि माउंट किलीमंजारो में ज्वालामुखी का उद्गम भी होता है। ठीक है, तो एटलस अफ्रीका और इसकी जो ऊंची चोटी है कौन सी है, माउंट किलीमंजारो। ठीक, अब चलते हैं आगे, और आगे हमारा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ उपस्थित है अगर पूछा जाए तो नेपाल में उपस्थित है। याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक, याद रहेगा। चलिए, अगर अब महाद्वीप से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आते हैं और हो सकता है यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तो यहाँ से प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, याद रहेगा। उम्मीद है कि आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों याद रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका क्या है, वो सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो आपका कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है जो श्वेत महाद्वीप है वो किसे कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप जो होता है अंटार्कटिका को कहते हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले अंटार्कटिका को किस और नाम से जाना जाता है तो श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे है कि पर्वत एवं पहाड़ियों की सबसे अधिक किस महाद्वीप में उपस्थित है, यानी पर्वत और पहाड़ियाँ जो है वो सबसे अधिक किस महाद्वीप में उपस्थित है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं ये भी एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस जो सीरीज चल रहा है, सीरीज का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, है ना, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो याद रखिएगा कि वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो ये याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये आए कि विश्व में एक ऐसा मात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो आपका ये सीरीज़ ख़त्म हुआ। आगे और वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।